सो हाय गाइस यार, सेशन जो है वो आज का स्टार्ट हो चुका है। एंड देखते हैं आज क्या होता है। सो गाइस थोड़ा सा लेट हुआ बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू एंड डेफिनेटली यार अभी आज जो हुआ था, मतलब आज जो हमारा काम था, आई होप सभी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से किया है। एंड डेफिनेटली मैंने भी यहाँ पर किया है। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था, तो एक फ्रेंड ने याद दिलाया, फिर मुझे पता चला आज दिवाली बन गया भाई। हाँ भाई डेफिनेटली यार, बट अफसोस की बात यार, यहाँ ये विलेज एरिया है तो यहाँ पर इतना मतलब सारे कुछ जो है इतना जागरूक नहीं है, तो यहाँ पर इतना कुछ देखने को नहीं मिला। मैं बस छत पे गया और सिंपली जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, टॉर्च लेके मैं फिर जला के वैसे बैठा था। और क्या करूँ। और कई सारे जगह पर देखा कि दिवाली जैसे ऐसे मनाया जा रहा है। सो ये एक टाइप का ना यूनिटी टाइप का चीज़ है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं करना चाहिए, वो बहुत सारे लोग सोचते हैं इससे क्या फ़ायदा। तो एक बात पे सभी लोग यहाँ पर उठ रहे हैं, ये फ़ायदा होता है मेनली, क्योंकि कई सारे लोग नहीं समझते। लव फ्रॉम कनाडा ब्रो। थैंक यू वेरी मच ब्रो। गूगल पेंगुइन अरे सबका नाम कैसे कैसे रख दिया गूगल पेंगुइन। ब्रो हमारे भी विलेज है, बट सभी ने किया है, मजा आ गया। हाँ ब्रो, बेसिकली यहाँ पर सब इकट्ठे तो नहीं हो सकते, और यहाँ पर विलेज मतलब थोड़ा पेड़ वगैरह ज़्यादा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसीलिए सब इकट्ठे तो नहीं हुए। बस अपने छत पे जाके मैंने किया, और आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डेफिनेटली ब्रो, पीयूष ब्रो वीडियो दे देना। सभी ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड किया वीडियो। कई जगह पर आतशबाजियां चल रही थी, और भी कई सारे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अपने तो मोबाइल फ्लैश जला के खड़ा था छत पर, लेकिन मेरे यहाँ तो पटाखा और थाली पीट रहे थे दिवाली जैसे। राजकुमार टेस्ट में जो है वो फास्ट आया है, तो थैंक यू वेरी मच ब्रो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फर्स्ट आया है। एंड डेफिनेटली मैं भी फर्स्ट ही आया था जब पीयूष ने मुझे सेंड किया था। सो टेस्ट भी आज का था। पता नहीं कि कितने लोगों ने यहाँ पर जो है इस सेशन को, ये जो टेस्ट को जो है अटेंड किया था या नहीं। सो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं मैसेज को ऑफ कर रहा हूँ। उसमें से पीयूष भाई भी बाप रे 25+ यहाँ पर फोटो वगैरह सेंड कर दिया है मुझे। सही है। और जिन जिन लोगों के पास जो भी फोटोज वगैरह है ग्रुप में शेयर करो यार, थोड़ा मौज मस्ती करो एंड सोशल कनेक्टिविटी बनाए रखो, है ना। भाई टेस्ट के बारे में मॉर्निंग में बताया करो। देखो ब्रो, टेस्ट एक्चुअली में अभी ये रेगुलर होगा, हर सेशन के लिए होगा टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये बस आज नया कंसेप्ट आया कि टेस्ट लेना चाहिए, ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। ब्रो ऑनलाइन एक वेबसाइट है जिसमें हम टॉपिक टाइप करते हैं, एंड उसके बाद उसी टॉपिक के बारे में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उस टूल का नाम आप जानते हो रिपुन ब्रो? हाँ भाई, मैंने आई थिंक कीवर्ड के जो कीवर्ड रिलेटेड जो सेशंस या मॉड्यूल्स से, उनके सेशन, उन सेशंस में मैंने बताया है, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ऑफलाइन वीडियोस में, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। आंसर द पब्लिक। हाँ ब्रो देखो, अभी हम लोग जो है आंसर करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मेरे पास लिंक था, 1 मिनट में देखता हूँ पहले तो वो लिंक मेरे पास यहाँ पर कहाँ पर है, एंड उसको मैं देखता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर देना चाहता हूँ जो लास्ट वाला जो टेस्ट था उसका, ठीक है। पीयूष ब्रो तुम थोड़ा सा एक और बार मुझे, अच्छा मिल गया है मुझे। तो मैंने जस्ट यहाँ पर सेंड कर दिया है। एंड वेट गाइस, सबसे पहले हम लोग आंसर वगैरह जो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में क्या उसका आंसर था। तो भाई साहब ये क्या बता रहा है, दिस पेज कैन नॉट बी ओपन राइट नाउ।
ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यार आज का जो है जो टेस्ट था, ठीक है, सुबह जो दिए थे, ठीक है, उस पे हम लोग जो यहाँ पर आंसर करेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में था ये टेस्ट एंड कैसे, एंड आगे भी अगर ऐसे टेस्ट आते हैं तो आप जो है वो किस तरीके से आप अटेंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। भाई आज कौन सा वेबसाइट बिल्ड किया प्लीज बता दो। आज मैंने एक वेबसाइट बिल्ड किया जिसका नाम, अच्छा, रीबिल्ड किया मैंने रिपोन.इन का, ठीक है, रीबिल्ड किया एक्चुअली में। अभी अगर आप लोग रिपोन पे जाओगे, रिपोन.इन, क्योंकि ये वेबसाइट भी हैक हो चुका था और इस वेबसाइट पे से इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो बस मैंने वेबसाइट को पूरा उड़ा दिया एंड उसके बाद एक बहुत अच्छे से यहाँ पर डिजाइन वगैरह किया, देख सकते हो आप लोग। ये बेसिकली डीवी थीम है, अभी तक इसका फुल डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट रिपोन इन इमेजिनेशन, एंड थोड़ा मोड़ा जो भी दिल पे बात आया था वो सब लिख दिया यहाँ पर। एंड कुछ कुछ मैं अपना जो भी चीजें हैं जिनमें अभी फोकस करने वाला हूँ उन सभी का यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया। WP माफिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। WP माफिया एक मैंने सोचा था तो नल टीम का जो वेबसाइट होता है, या फिर मैंने सोचा था कि जो GPL थीम्स है उनको मैं फ्री में दूंगा, लेकिन फिर जब रियलिटी वगैरह पता चला तो मैंने यहाँ पर WP माफिया का कॉन्सेप्ट चेंज करके, अभी आप लोग जैसे देखते हो मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे यूनिक डिजाइन वगैरह आप लोगों को दिखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का यूनिक डिजाइन मैं सारे के सारे WP माफिया पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। बस आई थिंक कुछ ही दिनों में वेबसाइट तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसमें सारे कुछ दिखने लगेंगे, जितने भी CSS वगैरह यूज करते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सारे ट्यूटोरियल, ठीक है। ये रैंकिंग वगैरह के लिए नहीं है, जस्ट फॉर मेरे जितने भी पर्सनल ऑडियंस है उनके लिए ये WP माफिया जो है रेडिएटेड है, एंड उन्हीं को ये सारे कुछ मिलेंगे यहाँ पर। कुछ कुछ जो सारे कुछ मैं करता हूँ अपने, जैसे कि स्टेटस वेबसाइट में आपने देखा होगा काफी अच्छा यहाँ पर जो है स्टेटस वगैरह दिखाया जाता है। एंड स्टेटस वेबसाइट से याद आया कि एक बंदे ने एनालाइज किया है एंड बहुत ही अच्छा लगा यार मुझे, जब मैंने ग्रुप में वो फोटो देखा कि भाई मैंने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को बताया था कि स्टेटस माफिया जो वो रैंक कर रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बस ऐसे लिया होगा हल्का में, यार रैंक कर रहा है तो क्या हो रहा है ना, तो बस ऐसे लिया होगा। लेकिन कुछ कुछ बंदे हैं जो कि सीरियस लिए हैं, देखा कि भाई कैसे रैंक कर रहा है, रिपोन भाई ने ऐसे किया क्या, तो उन्होंने पता लगाया कि इसमें क्या क्या है, जो बैकलिंग मेथड है वो यूज किया गया है या फिर क्या क्या यूज नहीं किया गया है, वो सारे कुछ पता लगाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे कि हेडिंग का, तो ये वाला कोड भी मैं शेयर करूंगा, ये कोड्स का सेक्शन है तो इसका भी मैं शेयर करने वाला हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो ये सारे कुछ मैं WP माफिया में शेयर करूंगा और बस ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स एंड रिपोन पे जो है और भी कई सारे, अभी जैसे जैसे जितने भी सारे वेबसाइट्स रैंक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो टाइम हो चुका है। आज से करीबन 4-5 महीने पहले मैंने हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉगिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एंड उनमें से अभी काफी सारे वेबसाइट रैंक है। कुछ कुछ वेबसाइट को मैं यहाँ पर लिस्टिंग करूंगा ताकि लोगों को पता चले एट लास्ट द पावर ऑफ माफिया। माफिया को बस बदनामी करने में लगे सब सब लोग, बस कोई बात नहीं। तो डिजाइन कैसा लग रहा है बताना, मैंने खास कोई डिजाइन नहीं किया, डीबी का ये ऐसे ही आता है तो वैसे ही मैंने डाल दिया, ठीक है। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। उसके बाद टूल्स आई यूज, मैं जितने भी टूल्स यूज करता हूँ उन सभी का मतलब यहाँ पर मैं दूंगा। डोमेन एंड होस्टिंग से शुरू करके एकदम पूरा A to Z जितना अदर टूल से कौन कौन से थीम्स एंड प्लगइन्स यूज करता वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अटेंड यही बता रहा हूँ कि भाई पूरा चल रहा है प्लानिंग अभी आउट अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग से आउटगोइंग ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉगिंग में आने की फील्ड में, ठीक है। भाई रिपोन.इन पे 522 का एरर आया है। नहीं भाई, आपके सामने यहाँ पर चल रहा है ब्रो, ये तो मैं बता दूंगा CSS तो। अरे नहीं ब्रो, कोई भी अच्छा ठीक है, मैं कंट्रोल करूंगा कि WP माफिया ना, यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूशन का भी सेक्शन रखूंगा ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट वगैरह कर पाए, ठीक है। चलो यार गाइस, चैट ऑफ करते हैं अभी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा जो टेस्ट था आज का, वो टेस्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर राइट था क्या क्या रॉन्ग था। सबसे पहले इस टेस्ट में आने के बाद आपका जो नेम है वो यहाँ पर दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैं रिपोन2 देता हूँ क्योंकि पहले मैंने कर चुका है, और स्टार्ट पे आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपको पूछा जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CPC स्टैंड्स फॉर, यानी कि CPC का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्लिक पर कॉस्ट, क्लिक पर क्लिक पिन कॉस्ट एंड कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर कास्ट। तो यहाँ से जो ये सबसे सिंपल मेथड है यार, ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन से आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा एंड मे बी यार, जैसे कि आप लोग देखते हो कि
एग्जाम वगैरह पे होता है, तो देन डेफिनेटली ये कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज होगा। तो सीपीसी जो है इसका सही आंसर है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है ना। एक क्लिक में कितना कॉस्ट यानी कितना पैसा लगेगा या फिर पैसा देगा, वो कॉस्ट यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। ये एडसेंस पे भी होता है, कई सारे एड नेटवर्क पे भी होता है, ठीक है। देन यहाँ पर व्हाई शीट वी शुड यूज इमेज और नॉट, यहाँ पर डेफिनेटली आपको इमेजेस यूज करना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं बिना इमेज के भाई आर्टिकल वगैरह लिख दिए या फिर ये कर दिए। अब एसीओ टेक्स टाइम्स, क्या एसीओ टाइम लेता है या फिर रातों रात ये रैंक कर जाता है? तो नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है, ये इट टेक्स टाइम्स, लॉट्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। कई बार तो एक एक साल लग जाता है, ठीक है। तो ये कर दिया। व्हाट इज ब्लॉगिंग वी आर लर्निंग, ठीक है। हम लोग जो आज ब्लॉगिंग लर्न कर रहे हैं वो क्या है? वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, ऑडियो कंटेंट और इमेज कंटेंट। ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? क्या ये वीडियो कंटेंट है? डेफिनेटली नो, क्योंकि ये यूट्यूब का वीडियो वगैरह कुछ नहीं है, ये टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होता है, ठीक है, ब्लॉगिंग एक्चुअली में। तो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होगा। SERP स्टैंड्स फॉर, SERP मतलब क्या है? यहाँ पर कई सारे रिजल्ट है। सर्च इंजन रेट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट्स पिक्चर, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, सेम इंजन रिजल्ट पेज, सॉरी। तो यहाँ पर ये देखो सर्च इंजन रिजल्ट पेज ये वाला होगा एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद इज इंटरनल लिंकिंग इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली यस गाइस, इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस क्या है? एसीओ टूल है, सीएमएस है, थीम है या होस्टिंग है? डेफिनेटली गाइस ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि ब्लॉगर होता है, वर्डप्रेस होता है, विक्स होता है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, ड्रुपल और कई सारे होते हैं। तो ये भी एक सीएमएस है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट डज एसीओ स्टैंड फॉर? भाई ये क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने नहीं दे पाया ना भाई, डूब मरो यार, कोई जरूरत नहीं यार आपको ब्लॉगिंग फील्ड में आने की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना, ये इसका मेन जो है स्टैंड है, इसका मीनिंग है। SEM स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केट, मीनिंग सर्च इंजन मार्केटिंग, और सर्च इंजीनियर मार्केटिंग, और सर्च इंजन मैथ्स, इट्स सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद इनमें से एक TLD, कुछ कौन कौन से TLD है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन, GTLD मतलब जियो कंट्री लेवल, टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। तो .net एंड .com यानी कि ये टॉप लेवल डोमेन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करता है, ठीक है। लेकिन .ga .tk सारे वर्ल्ड सारी जगह पर नहीं काम करता है, ठीक है, सारे कंट्रीज पे। उसके बाद CTR स्टैंड्स फॉर, CTR का मतलब क्या है? क्लिक टू रेट, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक कॉस्ट रेट, कॉस्ट थ्रू रेट, और क्लिक थ्रू रिटर्न। कौन सा होना चाहिए? क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। और कई कई बार एक क्लिक थ्रू रेशियो भी होता है। चूज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म जो ब्लॉगिंग के लिए होता है? एक होता है वर्डप्रेस, दूसरा होता है ब्लॉगर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? यार ये भी अगर नहीं जानते ना फिर भी डूब मरो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, डब्ल्यू। व्हाट इज एन आउटगोइंग लिंक? मतलब आउटगोइंग लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक गिवन टू अनदर वेबसाइट और लिंक गिवन टू द सेम साइट। आउटगोइंग का मतलब है बाहर जाना, भाई अपने वेबसाइट से बाहर जा रहा है लिंक, ठीक है। तो लिंक गिवन टू अनदर वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, EMD स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मीनिंग डेटा, एग्जैक्ट मैच डोमेन, एग्जैक्ट मिक्स डोमेन, एम्प्टी मिक्स डोमेन। इसका जो मीनिंग है EMD का फुल फॉर्म होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, जो कि माइक्रो निच पे सबसे ज्यादा काम करता है। सबमिट में क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो कि 100% यहाँ पर स्कोर हुआ है। 75 में से 75 मार्क्स हमें जो है मिल गए। तो जिन लोगों ने भी ये किया है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। आप लोग अगर कोई गलती की हो तो इससे जो आप वो सीख सकते हो क्या क्या आपने गलती किया है या फिर क्या नहीं किया है। ओके गाइस, सो ये होता है टोटल जो क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट आज का हमारा टेस्ट था जो। एंड अभी गाइस आप लोगों से मैं पूछूंगा अभी कि आपका क्या है, या फिर आपको क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर से आप बताइए। अभी आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, बताइए जरा। नो, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो।
भाई रिसेंटली किस नीश पे काम किया? मैंने अभी टोटल 4 वेबसाइट ओपन किया लॉन्ग टर्म का, लेकिन नीश में नहीं बता सकता। इतना इजी क्वेश्चन पेपर तो आज तक नहीं देखा। तो भाई कंप्लीट किए थे ना। टुमारो इज बीजेपी बर्थडे पर सेलिब्रेशन था आज। अच्छा ऐसा क्या? हमने सोचा भाई कोरोना वायरस के लिए यूनिटी बुलाया है। ओके ओके, एक निश बता दो। क्यों ब्रो? मैंने पूरा को पूरा मेथड बता के रखा है कि कैसे निश फाइंड करना है, तो मैं निश क्यों बताऊं? ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। काश ऐसा क्वेश्चन गूगल कॉलेज में भी आता भाई क्वेश्चन। अच्छा ठीक है पीयूष भाई, सुन रहे हो तो नेक्स्ट बार ना इन लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन बिठाना, ठीक है। ब्रो मेरा एक साइट फर्स्ट पेज पे आया पर। अच्छा गाइस क्वेश्चन को ऑफ करते हैं, सेशन को ऑन करते हैं। आज हो चुका है ऑलमोस्ट, अरे यार 9:50 हो चुका है। सो गाइस सभी यहाँ पर स्टॉप हो जाइए, चैट वगैरह ऑफ कीजिए एंड फुल धमाके से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन मॉड्यूल 5 ऑफ एसीओ लिंक बिल्डिंग सेक्शन के सेशन नंबर 6, जहां पर हम लोग सीखेंगे पेड लिंक्स एंड लिंक एक्सचेंजिंग मेथड टू बिल्डिंग पावरफुल बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, हमें ये जानना होगा व्हाट आर पेड लिंक्स। मैंने यहां पर एक बार मना किया गाइस, सुन लो प्लीज, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 गाइस, कोई नहीं। आई थिंक यहाँ पर शो नहीं कर रहा था स्क्रीन। सो गाइस यहाँ पर व्हाट आर पेड लिंक्स, पेड लिंक्स का मतलब क्या है ये हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। कि हम लोग पेड लिंक्स एक्चुअल में क्या है। तो देखो यार, ऐसे में तो आप, मैंने बहुत सारे लिंक बिल्डिंग के मेथड सिखाए, चाहे वो कमेंट बैकलिंक हो, पीबीएन बैकलिंक हो, और मतलब फोरम बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, और भी कई सारे, एंड आगे भी कई सारे सिखाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है, ठीक है, तो पेड लिंक्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट बेनिफिशियल चीज होता है आपके वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अभी गाइस आई थिंक कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। शेखर मिश्रा, आपको यहां पर से निकाल दिया जाएगा अगर आप दोबारा ये नीच पूछे तो, ठीक है। जो भी यहां पर नीच पूछ रहा है, कमेंट मत कीजिए प्लीज। सो व्हाट आर पेड लिंक्स? आप लोगों में से कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन किए थे लास्ट सेशन में, कुछ सेशन में, कि भाई जो एसीओ एजेंसीज होते हैं वो कैसे विद इन 1 मंथ किसी भी वेबसाइट को एकदम टॉप पे रैंक करवा देते हैं, है ना। तो देखो यार, एजेंसीज को अगर आप हायर करने चाहोगे तो वो लोग जो है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू के हिसाब से काम करते हैं। आपके वेबसाइट पे 3 महीने वो लोग काम करेंगे, पर मंथ 5 से 50 हजार तक वो भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन कीवर्ड डिफिकल्टी एंड कीवर्ड कौन सा है उसके ऊपर। एंड फिर उसके ऊपर बेस करके वो काम करते हैं। बेसिकली उनके पास कई सारे सोर्सेस होते हैं, कई सारे पॉपुलर ब्लॉगर्स के साथ कनेक्शन होते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के पास से पैसे लेकर वो फिर कुछ चीप, उससे कुछ अपना हिस्सा रखकर वो पेड लिंक्स लेते हैं, यानी कि दूसरे ब्लॉगर्स को पैसे देते हैं एंड बोलते हैं कि आपके आर्टिकल में कहीं पर भी इस आर्टिकल का लिंकिंग कीजिए, एंड उसके बदले में मैं आपको $10 $50। रोहित प्लीज एक नीच बता दीजिए। ओके दैट्स इट रोहित भाई, बाय बाय। कोई नहीं। अब अगर कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब किया ना गाइस, तो उनको ऐसे ही रिमूव किया जाएगा। मैंने रोहित भाई को यहाँ पर से रिमूव कर दिया, बस दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं है। क्या स्पैम बॉट बॉट टाइप के स्पैम कर रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं। सो बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। वो लोग फिर ब्लॉगर्स को पैसे देते हैं, एंड ब्लॉगर्स बेसिकली ये भी एक अर्निंग का सोर्स है ब्लॉगर्स के लिए। आप भी अगर जब पॉपुलर वेबसाइट होगा आपके पास एंड आपका भी अथॉरिटी वगैरह होगा, तब आपको भी ऐसे बैकलिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगे। एंड ये भी इनकम ऑफ सोर्स है कि आप जहां पर फ्री पे आउटलिंक देते थे, वहां पर आप कुछ पैसे लेकर भी आउटलिंक दे सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं अपने आर्टिकल में, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन किसी का बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। एंड पेड लिंक्स ठीक इसी तरीके से काम करते हैं। एंड इवन आप भी इसको काम में लगा सकते हो एज ए बिगिनर, या फिर आप शुरुआत में अगर शुरू करने चाह रहे हो, तो ये जो है सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर उत्तम गुप्ता आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्रो क्वेश्चन का टाइम आएगा तब क्वेश्चन कर लेना, अभी क्वेश्चन का कोई टाइम नहीं है, हमारा सेशन में लेट हो रहा है। हद है, मतलब क्या बताना क्या चाह रहे हो भाई? प्रॉब्लम क्या है?
चैट पे चैट किए जा रहे यार, गुस्सा क्यों दिला रहे हो यार गाइस, कंट्रोल करो थोड़ा सा, पता नहीं क्या कर रहे। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जीरो हो गया, क्या बता रहा था। सो बेसिकली गाइस पेड लिंक्स ऐसे ही वर्क करते हैं कि लाइक आप भी अगर बिगिनर हो तो आपके लिए भी ये बेस्ट मेथड हो सकता है। आप जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहते हो उससे रिलेटेड नीश वगैरह फाइंड करके गूगल पे ही आप उन पे आउटरीच कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो कि आप आपके आर्टिकल से हमें एक बैकलिंक दीजिए, बदले में हम आपको कुछ अमाउंट देंगे। अब वो नेगोशिएशन वाली बात है कि वहां पर आपको कितने अमाउंट पे करने पड़ेंगे। मे भी हो सकता है कि अगर बहुत ही हाई क्वालिटी वेबसाइट हो तो वो कुछ ज्यादा ही मांगे, $100 भी मांग सकता है, $200 भी मांग सकता है, ठीक है। और अगर थोड़ा बड़ा मतलब नॉर्मल वाला वेबसाइट होगा 40-50 DA वाला, तो वो आई थिंक $50 के अंदर ही मान जाएगा, करीबन $10 से $50 के अंदर ही वो मान जाता है बेसिकली, ठीक है। नाउ इज इट गुड फॉर एसीओ? गाइस देखो, ये 101% गुड फॉर एसीओ होता है अभी जो मैंने मेथड बताया, लेकिन पेड बैकलिंक्स का कई सारे तरीका है। लाइक फाइवर वगैरह पे अगर आप जाओगे तो वहां पर पैसे देकर आप हजारों लाखों बैकलिंक ले सकते हो, कुछ बहुत ही कम प्राइस देकर, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि कैसे पेड बैकलिंक्स वगैरह लेते हैं आगे जाकर। तो यहाँ पर मैं आपको 100% नहीं बता सकता कि हाँ ये गुड फॉर एसईओ है। आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है वो सावधानी बरतनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को पैसा भी खर्च हो और ऐसा ना हो कि गलत लिंक्स आपको मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये एसईओ के लिए ओवरऑल बोले तो बहुत ही अच्छा चीज है। विल आवर साइट बी पेनलाइज आफ्टर यूजिंग इट? नो ब्रो, बिकॉज देखो यार, पहले हम फ्री का बैकलिंक यूज करते थे तो भाई जितना मर्जी उतना क्रिएट करते, लेकिन जब पैसे की बात आती है पेड लिंक की, तब हमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही रिसर्च करके एक या दो वेबसाइट ढूंढ के निकालना पड़ता है जहां पर से हमें लिंक तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ काफी अच्छा लिंक जूस भी मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें पैसे खर्च करने पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तब जाके हम कोई स्पैम बैकलिंक नहीं क्रिएट करते बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है ना। तो इसमें हमें कोई रिस्क नहीं रहता इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, कुछ लोग होंगे भाई आपको बताएंगे चलो मुझे $100 दे दो, मैं आपको 100 लिंक दे दूंगा। तो उस टाइप की चीजों पे जाओगे तो फिर आपका डेफिनेटली हो सकता है। इवन मेरा भी हुआ है, मैंने फाइबर पे बैकलिंक लिया था, $50 में बैकलिंक लिया था करीबन। उन्होंने दिया था 500 बैकलिंक दिया था आई थिंक, 500 अलग अलग डोमेन से, 500 नहीं 50 अलग अलग डोमेन से 500 बैकलिंक दिया था। तो वो वेबसाइट पूरा, वो आर्टिकल तो कभी रैंक ही नहीं किया, बल्कि पूरा बर्बाद हो गया। व्हाई शुड वी यूज पेड लिंक्स टू? देखो गाइस, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई पेड लिंक क्यों यूज करना है। तो देखो हम जैसे नॉर्मल ब्लॉगर्स की बात करें तो वो बात तो बिल्कुल अलग है कि हाँ भाई हमें कोई जरूरत नहीं, भाई हम लोग आए हैं अर्निंग के लिए। लेकिन जिनका ई कॉमर्स बिजनेस है, जिनका कोई पेड प्रमोशन वाले पेड टाइप के ब्लॉग्स है, या फिर कोई स्कूल वगैरह कुछ भी है, तो उस हिसाब से आपको पेड लिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सबसे बेस्ट चॉइस होता है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है रैंकिंग से मतलब है, आपको विजिटर से मतलब है, हर एक विजिटर आपका कीमती है। तो देन डेफिनेटली पेड लिंक सबसे बेस्ट मेथड आपके लिए हो सकता है। आप अगर जाओगे एसीओ कंपनीज की तरफ तो वो आपसे और भी कई गुना ज्यादा चार्ज कर लेगा सिंपली पेड बैकलिंक्स देने के लिए, ठीक है। तो उससे क्यों ना आप खुद ही सीख लो एंड खुद ही अप्लाई करो, ठीक है। वाई प्रोफेशनल ब्लॉगर्स आर यूजिंग पेड लिंक्स? डेफिनेटली मोर द मोस्टली जितने भी पॉपुलर ब्लॉगर्स है, या फिर आप जैसे कि देखते हो इवन नील पटेल की बात करें या फिर किसी भी ब्लॉगर का जो आज के टाइम पे पॉपुलर है, वो भी पेड लिंक का यूज करते हैं, दूसरों को पैसे देते हैं अपने वेबसाइट पे लिंकिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो जाके खुद मतलब बहुत सारे गेस्ट पोस्टिंग एंड कमेंट वगैरह करके फिर वो जो है यहाँ पर लिंक बिल्डिंग करे, है ना। तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है पेड बैकलिंक्स, कि भाई पैसा दो लिंक ले लो। नाउ यहाँ पर टाइप ऑफ पेड बैकलिंक्स, ठीक है ना। टाइप ऑफ पेड लिंक्स, कितने टाइप के पेड लिंक्स होते हैं? पेड लिंक्स थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, एक तो होता है ये पेड लिंक्स थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। यानी कि आप दूसरे के ब्लॉग में जाकर अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपके वेबसाइट पर एक पेड गेस्ट पोस्टिंग करूंगा, जिसके थ्रू हमें एक बैकलिंक भी चाहिए और मैं आपको कंटेंट प्लस कुछ मनी दूंगा। कई बार ऐसा होता है गेस्ट पोस्टिंग के मामले में भाई सिर्फ गेस्ट पोस्ट दूंगा आपको एंड बहुत ही क्वालिटी आर्टिकल दूंगा, एंड उसके बाद आपको मुझे जो एक लिंक देना पड़ेगा उसी आर्टिकल से, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी के टाइम पे गूगल का जो ये आ चुका है कि भाई क्या बोलते हैं वो, कुछ एक बोलते, मैंने संडे ब्लॉगिंग में बताया था
कि यूजर जनरेटेड यूजीसी लिंक, हाँ यूजीसी लिंक, यूजर जनरेटेड कंटेंट, तो उसमें जो यूजीसी लिंक अप्लाई होता है यानी कि वो यूजर जनरेटेड पोस्ट होता है इसलिए। सो इसमें थोड़ा बहुत कुछ इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप अगर पैसे दो तो वो हो सकता है कि आप पोस्ट भेज दो, ठीक है, तो वो खुद से ही पोस्ट कर देगा, अपलोड कर देगा। अब इससे देखो फायदा क्या होता है, क्योंकि पेड लिंक्स के लिए ना हर कोई राजी नहीं होता है, तो अब आप उनका अगर एक काम कर दो कि भाई जो आर्टिकल लिखने का काम वो अगर कर दो, प्लस आप उनको कुछ पैसे दो, तो ज्यादा चांसेस होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजी हो जाए पेड लिंक्स देने के लिए, ठीक है। नाउ जनरल लिंक बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो मेथड है कि जनरली आपको कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, कई सारे फेसबुक ग्रुप मिल जाएंगे, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे, कई सारे अदर प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे लाइक अपवर्क एंड फाइबर, फ्रीलांसर, ऐसे कई सारे जगह पर आपको बैकलिंक बाइंग एंड सेलिंग का बहुत सारे मतलब एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको कई सारे खरीदार भी मिलेंगे अगर आप बैकलिंक क्रिएट करना चाहो तो, एंड अगर आप बैकलिंक लेना चाहो तो आपको सेलर्स भी मिलेंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू बाय गुड लिंक्स, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। अगर आपको सम गुड लिंक्स लेना है तो आप जो वो कैसे क्या कुछ करोगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फाइवर वगैरह पे है उस पे आपको क्या क्या रिसर्च, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर जाते हैं fiverr.com पे। अब पता नहीं मैंने यहाँ पर फाइबर खोला था, नहीं आ रहा है। एक मिनट गाइस, मैंने स्क्रीन को जो है ऑफ करके रखा है। गाइस नो चैट, गाइस नो चैट, प्लीज गाइस नो चैट, चैट करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ओके। तो हम लोग लैंड हो चुके हैं यहाँ पर, कहाँ पर, fiverr.com पर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग हर तरीके के काम करने वाले आपको मिल जाएंगे। चाहे आप एक थीम बनाना चाहते हो, चाहे आप कोई सा भी कुछ भी बनाना चाहते हो, या फिर आप पोस्ट भी कर सकते हो यहाँ पर प्रोजेक्ट, और आपको बने बनाए प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर सर्च करो आप, ये वाला जो सर्च ये है, इस पे अगर आप सर्च करो बैक लिंक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पर बैकलिंक जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। और इनका कीमत आप लोग देख सकते हो भाई साहब, स्टार्टिंग ऑन 40,000। मतलब ये कब क्या क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे क्या किया, इतनी कीमत हो गए क्या, पता नहीं क्या। ओके कोई नहीं, बस आपको जो जो चीज देखना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई विल डू लिंक आउटरीच एंड गेट बैकलिंक्स एट कितना 31,000 लेगा वो स्टार्टिंग प्राइस में, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि भाई क्या है इसका, देख सकते हो रेटिंग है 5.0, 1 के प्लस रेटिंग, मतलब 1,000 से भी ज्यादा इसमें रिव्यूज है, और सभी के सभी ऑलमोस्ट 5 स्टार यहाँ पर रेटिंग जो दे चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इनका ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आई विल डू लिंक आउटरीच, एंड यहाँ पर सारे कुछ बताया गया है क्या क्या वो करने वाला है क्या क्या नहीं। यहाँ पर अबाउट दिस गिग के नीचे जाओगे तो आपको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गिग, यहाँ पर इस गिग का ये जो चीज इसको डिलीवर करेगा कितना, 30 डेज के अंदर, ठीक है। सुन के रखिए आप, आपको मैं बाद में जाकर पॉइंट्स मिलाता हूँ। एंड उसके बाद जो प्राइस है इसका वो 31,000 है, समझ सकते हो आप लोग। ये बंदा बोल रहे हैं गेट 5 बैकलिंक विद गुड मैट्रिक्स थ्रू लिंक आउटरीच, गुड फॉर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर बंदा ये बता रहा है कि मैं जो अच्छे अच्छे मैट्रिक्स वाले जो भी वेबसाइट है उन पे आउटरीच करूंगा, एंड उनसे आपको जो है 5 बैकलिंक्स, 5 डोमेन से 5 बैकलिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 29 दिनों के अंदर। बदले में आपको मुझे पे करना पड़ेगा 31,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीमियम सेक्शन, इसमें आप लोग देख सकते हो 12 बैकलिंग यही मेथड से पे करेगा एंड 71,000 रुपया यहाँ पर लेगा। चलो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया। अभी एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक मुझे दिखाई दिया था। ओके, आई विल मेक DA20 एंड DA230 बैकलिंक, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर PBN लिंक्स 11 है ना, यहाँ पर है PBN लिंक्स 11। तो यहाँ पर क्या बताया गया इस गिफ्ट में,
आई विल मेक DA 20 to 30 हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स फॉर एसीओ। बस यही बताया और कुछ नहीं बताया, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ कुछ डिटेल्स दिया है। अब यहाँ पर PBN बैकलिंक इस यूजर का नाम है, ठीक है। 2 दिन के अंदर आपको ये बैकलिंक क्रिएट कर देगा। 5 हाई ऑथोरिटी डू फॉलो बैकलिंक्स, जो कि आपको पड़ेगा कितना, 400 रुपया मात्र, है ना। यहाँ पर भाई साहब 500 बैकलिंक का पड़ कितना रहा है, 31,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर 5 ही बैकलिंक देंगे, लेकिन सिर्फ 400 के अंदर। इन दोनों में आपको समझना है अंतर क्या है। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, बंदे का प्रोफाइल देखो भाई, PBN लिंक्स 11, ये स्पैम, ये है बॉट, इसको कहते हैं बॉट, ठीक है। लड़की की तस्वीर देके रखा है और बस समझा रहा है लोगों को पागल। और 400 रुपया में आपको 2 दिन के अंदर, सबसे पहली वाले शख्स जाता है, 2 दिन के अंदर आपको बैकलिंक दे रहा है, ठीक है। मतलब इसके बाद फुल टू PBN का नेटवर्क है और स्पैम PBN है, मे बी आई एम श्योर स्पैम PBN ही होगा इसके पास, ठीक है। एंड PBN नेटवर्क है। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर सारे PBN पे एक एक करके आर्टिकल पोस्ट कर देगा एंड वो लिंक आपको दे देगा एंड उन लिंक को भी इंडेक्स करवा देगा। दैट्स इट, प्रूफ मिल गया आपके पास कि आपके वेबसाइट पर लिंक चला गया है एंड आपका काम वहीं पर खत्म हो जाता है ना, उनका काम। तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 रिव्यू है, यहाँ पर सिंपली 10 रिव्यू है, ठीक है। सही है इनके मात्रा में। यहाँ पर 3,000 से भी ज्यादा रिव्यू है, जबकि इसका प्राइस मोर देन 300 टाइम्स हायर, ठीक है। कि 300 टाइम्स गुना इनका ज्यादा प्राइस है। तो भाई ऐसा लोगों के दिमाग में क्या मतलब ये भरा है कि भाई वो इतने ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। भाई यहाँ पर फोकस करने वाली बात है, गेट 5 बैकलिंक्स विद गुड मैट्रिक्स थ्रू लिंक आउटरीच, ठीक है ना। अभी जो मैंने आप लोग को बताया है कि दूसरे ब्लॉगर्स पे आउटरीच करके आप उनके वहां पर या तो फिर आप गेस्ट पोस्ट ले सकते हो, या फिर आप जो वहां पर बोल सकते हो कि भाई मैं आपको इतना पे करूंगा, आप मुझे इतना दे दीजिए, है ना। अब देखो गाइस, इस पे सिंपली 5 स्टार रेटिंग है, 3,000 लोग यहाँ पर कर चुके हैं। 13 ऑर्डर इन क्विक है, यानी कि 13 ऑर्डर अभी भी इन पे चल रहा है, ये काम कर रहे हैं उस पे, ठीक है ना। तो ये जो बैकलिंग होता है, इस बैकलिंग का क्वालिटी, इस बैकलिंग से क्वालिटी के मामले में 1000 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। ये बैकलिंग अगर आप 100 भी बना लोगे ना, जैसे कि मैंने बताया था PBN का, तो ये PBN उससे भी कई गुना घटिया PBN होता है, ठीक है। ये PBN बिल्कुल स्पैम PBN होता है, लेकिन ये जो होता है बहुत ही परफेक्ट होता है। तो आपको गाइस देखना है कम प्राइस में, यहाँ पर ज्यादा मैट्रिक्स जो निकाल के आ रहा है, ज्यादा प्राइस में ज्यादा दिन के अंदर कम बैकलिंग जो दे रहा है, ठीक है, वही सबसे यूनिक बैकलिंग, वही सबसे अच्छा बैकलिंग होता है। एंड डेफिनेटली आपको बैकलिंग का मेथड भी देखना है कि वो जो बंदा है वो किस मेथड से हमें बैकलिंग दे रहा है। गेस्ट पोस्ट आई विल, यहाँ पर देख सकते हो, आई विल मेक 1 मिलियन हाई क्वालिटी एसीओ बैकलिंग सिर्फ और सिर्फ 1,000 के अंदर, नहीं 1600 के अंदर 1 मिलियन बैकलिंक। भाई समझ सकते हो आपका वेबसाइट कहाँ का कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बस 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद पूरा फील्ड से ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ना। यहाँ पर DA 88 बताया गया है, तो ये सब बिल्कुल मतलब ये होता है, झोलझाल होता है। बेसिकली इतना ज्यादा प्राइस जितना ज्यादा होगा, क्योंकि देखो आउटरीच करने में बहुत पैसे खर्च होता है, तो देन डेफिनेटली वो सबसे ये होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर एक और देख सकते हो, प्रो वेरीफाइड एक यूजर है जो कि 20,000 ले रहा है यहाँ पर एक बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एक नहीं, आई थिंक आई विल बिल्ड ए रिलेवेंट एंड हाई DA एसीओ बैकलिंक, सिर्फ एक बैकलिंक का यहाँ पर, ठीक है, एक बैकलिंक का 20,000 ले रहा है, समझ सकते हो आप लोग। अब सिर्फ यही नहीं गाइस, ऐसे जगह पर ना आपको जो न्यूज वेबसाइट्स होते हैं लाइक आज तक और बहुत सारे होते हैं, मैं सर्च करता हूँ एक मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि गाइस देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि न्यूज वेबसाइट्स पे काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर फाइबर पे नहीं है, मुझे लास्ट टाइम फाइबर पे मिला था एक, फाइबर पे नहीं है अभी। अब और आप दूसरी जगह पर भी देख सकते हो, freelancer.com, freelancer.in एंड और कई सारे जगह पर देख सकते हो। तो वहां पर गाइस क्या होता है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि हाई ऑथोरिटी वेबसाइट यानी कि पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड गिग क्रिएट करके रखते हैं। यानी कि आपको अगर
कोई भी न्यूज वेबसाइट जैसे कि आज तक, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन टाइम्स, प्राइम टाइम्स, इस टाइप के वेबसाइट से लिंक लेना है तो यूजर्स आपको ढूंढने से जरूर से मिल जाएंगे। वहां पर जाकर अब आप अगर उनको पे करते हैं तो वो आपको उसी वेबसाइट से लिंक दे देता है। ठीक है गाइस, तो ये एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही सुपर पावरफुल आइडिया है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा देता लेकिन मैंने फाइंड किया, कुछ भी मुझे नहीं मिला यहाँ पर। सो गाइस, ये होता है पेड बैकलिंक एक तरीके से। दूसरा तरीका आप क्या फाइंड कर सकते, दूसरा तरीका ये है कि आपको आउटरीच करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो आउटरीच करने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप, आपको सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग आपका वेबसाइट है। बेसिकली अगर आपका मोस्टली ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि उसी चीज के ऊपर कम्युनिटी टाइप का होता है, जैसे कि एपीके प्योर, नहीं एपीके प्योर नहीं, ये नहीं करते, हर टाइम एपीके मैटर नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये मेरा वेबसाइट है, तो मुझे फाइंड करना होगा किस टाइप के रिलेवेंट आर्टिकल्स या फिर रिलेवेंट पोस्ट। उसके लिए मुझे क्या सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ हाउ टू क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। दूसरा व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, ये एक हो गया। तो ये दोनों सर्च के लिए pocketlean.com, भाई साहब बहुत बढ़िया, फोर्ब्स बहुत बढ़िया वेबसाइट, इन सब में नहीं जाना है आपको क्योंकि कोई चांस नहीं है। मेशेबल है, ब्राइट साइड है, ऑनकीट, breezeweekly.com, ओके इसमें जाते हैं। बाप रे, इतने बढ़िया बढ़िया वेबसाइट आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप लिंक पे जाते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से वेबसाइट मिलते हैं। ठीक है, गाइडिंग टेक नाम का एक वेबसाइट है, कोरा भाई दो यहाँ पर डॉट रैंक कर रहा है। ऑनलाइन टेक टिप्स एक वेबसाइट है, वेबसाइट को देख के आपको पता चलेगा, ये लाइव वायर आपको नहीं देने वाला है बैकलिंक। ठीक है, स्टेटस डेज ये एक वेबसाइट है ना। मैच टिप्स, ओके दैट्स इट। चलो यार, कुछ अच्छा खासा वेबसाइट मिल गया है। ये गाइडिंग टेक, आई थिंक ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है, लेकिन इसको भी आप आउटरीच कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं ग्रुप्स, हाउ टू डिलीट, अच्छा ग्रुप नहीं है, ग्रुप। अब देखो यहाँ पर ग्रुप नेम, ये कह रहा है ग्रुप नेम। ठीक है ना, ये कीवर्ड है जिसपे आप, अगर आपके वेबसाइट पर ऐसे आर्टिकल है कि बेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप नेम्स आइडियाज, ठीक है, उस पर आप लिंक ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप सिंपली ग्रुप में आप जो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से रिगार्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और ऑनलाइन टेक टिप्स, ये एक वेबसाइट है। अच्छा बाप रे, बहुत बढ़िया, इस पे हम लोग सर्च करते हैं ग्रुप्स। एक और वेबसाइट है स्टेटस डेज, जो कि wordpress.com पे बनाया गया है, इस पे भी सर्च करते ग्रुप्स। भाई ग्रुप्स लिंक नहीं है, ज्वाइन नाउ, ओके ये बटन भी नहीं है, इनवाइट लिंक है ना। यहाँ पर देख सकते हो ये इनवाइट लिंक जो है मेरे यहाँ पर है, टू द ओल्ड इनवाइट लिंक। तो इस इनवाइट लिंक में यहाँ पर मैं लिंक लेने से मुझे फायदा है, क्योंकि देखो यार, अगर ये सारे के सारे रिलेवेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप या तो फिर इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आपको ढूंढना होगा कि इसका कॉन्टैक्ट अस पेज कहाँ है। ठीक है, ये भी आप ढूंढ सकते हो, एंड कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाकर भी आप अपना आउटरीच दे सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको बिल्कुल बॉट टाइप का लिखना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई भी फायदा नहीं होता है डेफिनेटली। तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से मैं हो सके तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ ईमेल्स का जो डेमो वगैरह, तो उससे जो इनको आप आउटरीच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि आपके वेबसाइट पे लिंक लेने का कितना चार्ज करेंगे आप, या फिर मैं इतना पे कर सकता हूँ, एंड आप अभी बताइए कि आप निगोशिएशन वगैरह, या फिर अगर नहीं मिले तो आप जो है सोशल मीडिया वगैरह पर भी जाकर जो है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ टिप्स है जो कि आप वेबसाइट में जाकर जो है कर सकते हैं इजीली। लेकिन डेफिनेटली गाइस आपको बता दो, आप अगर बैकलिंक का स्टार्ट करो, पेड बैकलिंक, तो $10 के हिसाब से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि आप बस एक लिंक ले रहे हो। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं एक बैकलिंक आपको लूंगा, या फिर आप बल्क में भी ले सकते हो कि एक वेबसाइट से आपको 5 बैकलिंक लेना है,
पांचों का आपको $50 देना है, ठीक है। तो ये बल्क में थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं। एंड ये चीज मैंने बता दिया कि पेड बैकलिंक्स कैसे लेते हैं। एक तो आप वेबसाइट पे आउटरीच करके भी ले सकते हैं, इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप, डेफिनेटली आपको जितने भी चाहिए उससे उससे भी जाकर ले सकते हैं। अब इससे भी ना बने तो गाइस, ठीक है, इनसे भी ना बने तो आप यहाँ पर देख सकते हाउ टू क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको चीप प्राइस में चाहिए, यहाँ पर टूल्स पे क्लिक कीजिए, पास्ट वीक में क्लिक कीजिए, ठीक है। पास्ट वीक में क्लिक किया, अब यहाँ पर देख सकते हो .co.uk का एक वेबसाइट रीच स्निप पे आ रहा है, जो कि 3 डेज से 4 डेज को आर्टिकल लिखा है, ठीक है। एंड्रॉइड सेंट्रल पे यहाँ पर लिखा है डिजिटल ट्रेंड्स deviant.net गेट नोटिस बोर्ड। अच्छा, व्हाट्सएप में यहाँ पर व्हाट्सएप ट्रिक्स ये वाला मैं सर्च करता हूँ, इसमें देखता हूँ इसमें मुझे कितना पोटेंशियल ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक नहीं, साइट्स मिलता है फॉर लिंक पास्ट। ये किया मैंने, जनसत्ता.com पे आया है, इंडिया टाइम्स, अरे बाप रे, सब के सब न्यूज वेबसाइट, मतलब जीना आराम करके रखा है भाई। सारे के सारे यहाँ पर मतलब हाई क्वालिटी वेबसाइट से आ रहे हैं। सो ये एक और वेबसाइट है टेक उर्दू नाम का, जो कि मिला है मुझे, ठीक है। और इनका वेबसाइट क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, अरे बाप रे, इनका भी रैंक हो गया, बढ़िया है भाई, कोई बात नहीं। इनसे ना आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो आप लोग, ठीक है, इन इस टाइप के वेबसाइट से आप इजीली, ओ भाई ये तो बिल्कुल स्पैम है यार, कोई नहीं यार, अगर ऐसे आप टाइम वाइज करोगे ना तो उनको बस $10 में आप जो है 4-5 बैकलिंग ले सकते हो इजीली, $10 के अंदर। तो ऐसे बैकलिंग भी थोड़ा बहुत काम के होते हैं। देखिए गाइस, आपको डीएपी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आप जिस वेबसाइट से बैकलिंग ले रहे हो क्या वो वेबसाइट एक्टिव है, क्या उस वेबसाइट पे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। और ये सब आपको कैसे पता चलेगा, उस वेबसाइट पे जब आप जाओगे, उस आर्टिकल पे जब आप जाओगे, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दिखने को मिलेगा। अगर 2-3 कमेंट भी आता है ना, तो समझ लेना कि भाई हाँ, यहाँ पर इतना पोटेंशियल ट्रैफिक तो है ही, इनका एक्टिवेट ट्रैफिक, एक्टिव ट्रैफिक बेसिकली। एक मिनट, दैट्स इट। ये इनका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ये चीज है, यहाँ पर कमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि इनका क्या क्या आउटरीच है, पर कितना इनका ट्रैफिक है। तो दैट्स इट, ये था पूरा का पूरा पेड लिंक्स बाइंग का एक सिंपल सा मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ जो चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ गाइस, फैक्टर्स टू कीप इन माइंड व्हेन बाइंग लिंक्स, आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से चीज जो है आपको माइंड में रख के चलना होगा, ताकि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि गलती हर किसी से होता है। तो वो सारी चीज अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। नंबर 1, नेवर बाय लिंक्स इन द साइड बार, फुटर, नेविगेशन। ऑलवेज ट्राई टू बाय लिंक्स इन कंटेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब, कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई हमें आपके साइड बार में, या फिर आपके फुटर में, या फिर आपके नेविगेशन यानी कि मेनू बैकलिंक जिसको बोलते हैं, वहां पर से लिंक ले लेता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, देखो, एक साइड बार, फुटर और नेविगेशन, ये जो 3 चीज होता है ना, या फिर हेडर, ये जो 3-4 चीज होते हैं, ये हर पोस्ट में बाय डिफॉल्ट शो करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे और उनसे साइड नेविगेशन से अगर बैकलिंक लेते हो, तो उनके वेबसाइट पर अगर 500 पोस्ट है और 500 और 5000 टैग्स है और 50 के करीब कैटेगरी है, यानी कि जितने भी लिंक्स है सब में तो हेडर फुटर शो करेगा ही करेगा, जितने भी इमेजेस है उतने सारे बैकलिंक्स, यानी कि एक वेबसाइट से तुम्हें 4-5 हजार के करीब बैकलिंक मिलेगा, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, गूगल सीधा सीधा पेनलाइज कर देगा आपके वेबसाइट को, ठीक है। तो ये गलती भूल के भी मत करना, ऑलवेज ट्राई करना कि उनके कंटेंट के थ्रू एक ही बैकलिंक सही लेकिन वही लो, ठीक है। नंबर 2, always focus on anchor text distribution, it's very important. For more you can watch our first session of link building module। आपको एंकर टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में काम करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ही एंकर टेक्स्ट में हम लोग बैकलिंक लेंगे, पेड बैकलिंक, डेफिनेटली दूसरे दूसरे वर्ड्स को आपको यूज करना पड़ेगा, सिनोनिम्स या फिर मैचिंग पैराग्राफ्स ऐसे करके कुछ। तो मैंने जो फर्स्ट सेशन बनाया था हमारे लिंक बिल्डिंग का, उसमें जाकर आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या बताया था एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उससे आप लोगों को समझ में आ गया अगर आपको नहीं पता है।
डोंट बाय टू मच बैकलिंक्स। अगर आपको कम कीमत में मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक क्रिएट परचेज करो, ठीक है। जैसे कि हर टाइम में बताता हूँ, बैकलिंक का एक पीरियड होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर, आपके कीवर्ड टाइप के ऊपर, उसके सर्च वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको बैकलिंक क्रिएट करना होता है। नाउ फोर्थ इज ऑलवेज गो विथ नीश बेस्ड बैकलिंक। ये तो भाई फैक्ट है कि आपको नीश बेस्ड वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहिए, ठीक है। सो it's all about paid links. Do you have any doubt? Now guys, let me in the comment section, comment नहीं basically chat section, कि क्या आपको ये सारे चीजों में कोई भी दिक्कत आया कि भाई अगर आपको अभी पेड बैकलिंक चाहिए तो क्या आप नहीं ले सकते? बताइए आप गाइस, चैट में गाइस बताइए कि अगर आपको अभी बताया जाए कि आपको आपके लिए एक पेड बैकलिंक लेना होगा एंड आपके पास पैसे भी हैं, तो क्या आपको दिक्कत आएगा? यस और नो? नो 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 नो। ओके, बढ़िया। फिर गाइस 90 प्लस लोग देख रहे हैं यहाँ पर। भाई आउटरीच के लिए कौन सा ईमेल टूल यूज करे? ईमेल टूल यार आपको खुद से करना होगा ईमेल, क्योंकि यहाँ पर बल्क में नहीं कर रहे, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है कि भाई आप ऐसे ही कर दो, तो आपको जो है बल्क में तो नहीं करने को मौका मिलेगा। आप अपना प्रोफेशनल ईमेल भी यूज कर सकते हैं या फिर जीमेल का भी यूज कर सकते हैं। भाई नीच वाली साइट तो हमारे कंप्यूटर ही हो गया ना, तो वो बैकलिंक कैसे क्यों देंगे? अरे भाई मैंने एग्जांपल के तौर में दिखाया, जैसे कि अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के ऊपर करता हूं तो मैंने क्या सर्च किया, हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। इस टाइप के पेरेंट टॉपिक को देखो यार। लाइक आप मोबाइल रिव्यू के कर रहे हो ना, तो वहां पर सिंपली आप दूसरे मोबाइल रिव्यू यानी कि एक मोबाइल रिव्यू पे कर रहे हो, तो वहां पर आप मोर देन न्यूज वेबसाइट्स होते हैं या फिर और भी कई सारी चीजें होते हैं जहां पर उस मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप के नीच पे आपको टारगेट करना है ना, आपको ये करना है। अमो, तो ये बात गाइस ध्यान में रखना, रिलेवेंट नीच आपको मिलते हैं और बस उसको ढूंढने का आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना चाहिए। नो 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 नो। ओके, इफ वी आर वर्किंग इन बॉर्डर नीच, if we are working in broader niche where there are lots of articles, then how to manage bro paid links? पेड लिंक्स बेसिकली देखो, अगर ब्रॉड निश पे काम कर रहे हो ना, फोकस करो आपके जो बेसिकली जो मेन डोमेन है उसके ऊपर, उसकी डीएपीए हाई करने की कोशिश करो, ठीक है। डीएपीए हाई होगा, ब्रॉड निश होगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, तो उसका ना एक ट्रस्ट फॉलो बढ़ जाता है गूगल के नजर में, एंड उसी की वजह से अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है तो भी रैंकिंग का चांसेस रहता है बहुत हद तक, ठीक है। तो डोमेन पे ज्यादा फोकस करो ब्रो। पेड लिंक तो सबसे अच्छा लिंक है अनदर लिंक से, डेफिनेटली ब्रो। आज के टाइम पे मैंने जितनी भी लिंक्स मेथड बताए उससे ज्यादा बेहतर एंड अच्छा यहाँ पर पेड लिंक्स होता है, लेकिन इससे भी बेहतर मेथड है, वो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में जानेंगे। डोंट वरी गाइस। भाई आउटरीच टेम्पलेट प्रोवाइड कर देना, डेफिनेटली ब्रो। भाई न्यूज वेबसाइट के लिए कैसे बैकलिंक बाय करो? मतलब यार यहाँ पर क्या मैं अब तक कोई ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, योगा की वेबसाइट की बात कर रहा था या फिर ऐसे ही कोई मतलब वेबसाइट की बात कर रहा था? सारे वेबसाइट पे अप्लाई होता है गाइस यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेबसाइट पे अप्लाई होता है। प्लीज शेयर ए चेकलिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ ए वेबसाइट बिफोर आउटरीच। ब्रो मैंने यहाँ पर ब्रीफली बता दिया है, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये दे। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन एट लास्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का सेशन थोड़ा सा ये हो रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट किया हमने लेट में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो चैट ऑफ करिए। नाउ इट्स टाइम फॉर लिंक एक्सचेंजिंग। ये भी एक बहुत ही बढ़िया मेथड है टू गेन सच एन ऑर्गेनिक टाइप ऑफ बैकलिंक, ठीक है। लिंक एक्सचेंजिंग भी एक बहुत ही बढ़िया मेथड है गाइस। आप लोगों को पेड लिंक के बराबर जो अथॉरिटी होती है ना, पेड लिंक की जो क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी लेवल का आपको अगर लिंक चाहिए तो लिंक एक्सचेंजिंग भी जो है बहुत ही अच्छा होता है। अब ये जो लिंक एक्सचेंजिंग है ना, ये बहुत ही मदद करेगा आप लोगों को आज के इस सेशन में।
सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं, समझ लेते हैं कि व्हाट इज लिंक एक्सचेंजिंग। देखो यार क्या होता है, ये एक तरीके से पीबीएन से भी मैच करता है, लेकिन एटलास पीबीएन नहीं होता है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक बंदे को आउटरीच करोगे, आपके रिलेटेड होगा या फिर आपके मिलता जुलता नीच से होगा, आप उनको बताओगे कि भाई मेरे नीच पे आप जो है वो लिंक दे दो, एंड आपका भी एक बैकलिंक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेसिकली ये होता है लिंक एक्सचेंजिंग, यानी कि उसको भी आप लिंक दे रहे हो एक, एंड वो भी आपको एक लिंक दे रहा है, ठीक है। नाउ शुड यू एक्सचेंज लिंक्स, क्या आप लोगों को लिंक्स एक्सचेंज करना चाहिए? तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यूज तो करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में कीजिए, बिगिनिंग टाइम में कीजिए। जब आपका आर्टिकल रैंक हो जाए तब तो ऑर्गेनिकली आपको वैसे ही बैकलिंक मिलने वाला है, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा लिमिटेशन में रखिए, थोड़ा ज्यादा लिमिटेशन के अंदर। जो कमेंट वगैरह भी बताया था ना, उससे भी ज्यादा ऐसा ना करें कि भाई लिंक एक्सचेंजिंग के मामले में कि हाँ भाई आपका एक पार्टनर मिल गया जो कि आपको लिंक एक्सचेंज कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई उसके साथ हम लोग 100 लिंक एक्सचेंज कर लिए, यानी कि 100 उनको दे दिया और 100 वो मेरे दे दिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, उसकी वेबसाइट को भी, आपके वेबसाइट को भी, ठीक है ना। नाउ नेवर एक्सचेंज लिंक्स विथ इनरिलेवेंट साइट्स, जो बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं करता आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग। एक तो होता है कैटेगरी, है ना। कैटेगरी मतलब क्या? टेक कैटेगरी, हेल्थ कैटेगरी और इस टाइप की चीज। अब हेल्थ के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरी आते हैं, जैसे हेल्थ के अंदर आता है वेट लॉस, है ना, और योगा, डाइटिशियन और पता नहीं क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हेल्थ के अंदर आता है, यानी कि आप इनके अंदर जितने भी, अगर आपको मान लो एक के बंदे पास योगा का वेबसाइट है तो वो भी हेल्थ के अंदर आता है। एक पे मान लो कि आपका लाइक मेडिसिन का वेबसाइट है, ठीक है, तो वो भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। एक का अगर लाइक ऐसा हो कि भाई वेट लूज का है, तो वो भी आप इन्हीं के अंदर जो है आप लिंक एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको रिलेवेंट साइट्स नहीं मिलेंगे। नाउ सम टिप्स फ्रॉम माय साइड विद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आज और अभी से आप लोग ग्रुप में सभी लोग एक साथ मिलकर गाइस एक लिंक एक्सचेंजिंग का जो मेथड है इसको शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू करना है? आप लोग ग्रुप में ही एक दूसरे को, मतलब यहाँ पर गाइस चैट टाइप बॉट टाइप का काम बिल्कुल मत करना। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा इसका कोई अगर तोड़ निकाले तो लाइक इस टाइप का एक वेबसाइट जहां पर मैं सभी का लिंक स्टोर करके रखूंगा, एंड अगर सभी लोग राजी हुए तो मैं सभी का लिंक स्टोर करके रखूंगा। एंड जिनको जो लिंक मिले वो अगर एक्टिवली सभी को लिंक देता रहे, यानी कि मतलब 100 लोग हैं, तो 100 का एक नेटवर्क बन जाएगा, टोटली एक पीबीएन टाइप का नेटवर्क, एंड ये बिल्कुल सेव होगा, क्योंकि एक या दो ही बैकलिंक पासेस होंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर फ्री में हमें एक, मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई हमें एक बाउंस मिल रहा है ना, कि हमारे वेबसाइट को एक थोड़ा सा किक मारने के लिए एक चीज मिल रहा है। तो गाइस ये मैं आप लोगों को इस लिंक एक्सचेंजिंग मेथड से बताने वाला था कि हाँ भाई ऐसे ही सिंपली आप दूसरे वेबसाइट ओनर्स को भी लिंक एक्सचेंज के लिए अप्रोच कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है सभी के सभी ब्लॉगर्स से, तो जितने भी यहाँ पर रिलेवेंट नीश के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग एक दूसरे से जो लिंक एक्सचेंजिंग कर सकते हो। लेकिन आप लोग अभी करोगे तो मे भी शायद बहुत नहीं करेगा, क्योंकि सबका साथ कॉम्बिनेशन होने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसका कोई तोड़ निकालने के लिए कि हाँ भाई सभी को एक पहले तो मुझे डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे कि किसके पास कौन सी वेबसाइट से, कौन किस किस टाइप के वेबसाइट से, फिर उसके बाद सभी का जो वहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बनाकर फिर वो काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन हाँ ट्राई करते हैं। लेकिन एटलास अभी तक के लिए आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, इवन बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी अवेलेबल है, फेसबुक पर जाकर अगर आप ढूंढोगे तो वहां पर से आप लिंक एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आज का सेशन यही था। अभी आप लोग बुझिए कि आप लोगों का अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है, अभी पूछिए गाइस। भाई एसीओ क्लर्क में लिंक पिरामिड मिल रहा है, बाय करना चाहिए? बिल्कुल मत करो, ऐसे फेक टाइप की चीजों पे बिलीव मत करो यार। ओके, चेक प्रीवियस मुझे ओके, चेक प्रीवियस क्वेश्चन। भाई पीयूष क्या बता रहे हो? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है मुझे।
दैट्स इट। ओके गाइस, ब्रो कोर्स माफिया पे कोई बैकलिंक्स नहीं है, फिर भी रैंक कर रहा है। पहली बात, प्रवीण कुमार आपने पता कैसे लगा? नहीं प्रवीण कुमार नहीं, किसने पूछा? चेतन सोहंगव असवांगवन। अच्छा भाई, कैसे पता चला आपको कोर्स माफिया पे बैकलिंक नहीं है? जरा देखो जाके, कितने सारे 1000 के ऊपर बैकलिंक है। ब्रो अगर हम लिंक एक्सचेंजिंग करें ये तो गूगल को पता भी तो चल जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना भाई। कैसे पता लगेगा यार? ना तो हम यहाँ पर पीबीएन यानी कि पर्सनल ब्लॉगिंग नेटवर्क कर रहे हैं, जो कि हमारे सारे वेबसाइट एक ही सर्च कंसोल में एक ही जगह पर है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है ना। भाई मेरा ये क्वेश्चन है, सपोज एग्जैक्ट डोमेन मैच वेबसाइट है लाइक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स डॉट कॉम, और उसमें मल्टीपल पोस्ट भी होगा, प्लस सेम डोमेन कीवर्ड्स बार बार आएगा, इसका कोई इशू होगा क्या? नहीं ब्रो, बिल्कुल इशू नहीं होगा, बल्कि आप होम पेज पे भी रैंक करवा सकते हो एंड अदर्स आपकी पोस्ट को भी रैंक करा सकते हो, ठीक है। फाइबर में पहले $15 गवा चुका है हूँ भाई। थैंक यू, आई विल नाउ बी एबल टू इजीली फाइंड गाइड जेन्युइन बैड बैकलिंक्स सेलर ऑन फाइबर एंड फ्रीलांसर। डेफिनेटली ब्रो, $15 में कुछ अच्छा डोमेन आपको बैकलिंक नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप खुद से आउटरीच करोगे ना किसी ब्लॉगर को, तो आप $15 में एक दो बैकलिंक ले सकते हो, लेकिन फाइबर पे थोड़ा ज्यादा कीमत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काम करता है। ओके ब्रो, हेल्प चाहिए? सॉरी फॉर ऑफ टॉपिक, गूगल डिस्कवर टूल्स में मेरी साइट्स नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने गूगल को डायरेक्ट गूगल पे जो डायरेक्टली सबमिट किया है। आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर जाकर जो वहां पर जो गूगल का साइट किट प्लगइन है उससे फिर से एक और बार वेरीफाई कीजिए, तो विथ फुल एड्रेस आपका वेबसाइट आएगा, ठीक है। तब जाकर आपको जो डिस्कवर टूल पे वो शो होने लगेगा, ठीक है। ये करके देखो, हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा टूल है जिससे किसी कीवर्ड को डालो तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन वगैरह सब दे देता है। उसका नेम है आंसर द पब्लिक है। अच्छा हाँ ब्रो, किसी ने पूछा था, तो उसका नेम है आंसर द पब्लिक, ठीक है। भाई बायोअप.नेट में मूवी डाउनलोडिंग पोस्ट क्यों रखे हैं? कोई ट्रिक है यूजर्स के लिए? अरे भाई, सब रिवील करवा के छोड़ोगे क्या? हद है यार, मतलब भाई अगर मैं लिंक गेस्ट पोस्ट के थ्रू पीबीएन दूंगा तो क्या मनी साइट को गेस्ट पोस्ट मिल सकता है? मे बी ब्रो, अभी इस टाइम पे काइंड मास्टर प्रो कीवर्ड पे एक साइट रैंक कर रहा है विथ नो लिंक्स। कैसे? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है ब्रो। बस देखो तो उसका उसका मैंने देखा है, डेफिनेटली बैकलिंक है उसमें। पता नहीं कौन से टूल से यूज करते हो आप लोग। सो गाइस दैट्स इट, आज का सेशन यहीं पर था। कल हम लोग एकदम बहुत ही अमेजिंग वाले एक टॉपिक में हम लोग बैकलिंक की एक और मेथड में हम लोग सेशन करेंगे। एंड आज का सेशन यहीं पर था। सभी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो। एंड गाइस सभी यहाँ पर बाय बाय कह दीजिए। तो चलो यार, मिलते हैं अगले सेशन में। दैट्स इट, बाय 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 बाय। ओके बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। आज सेशन बहुत लेट हो गया एंड कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कुछ होता है कुछ टाइम पे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय। ओके बाय बाय, लव यू। चलो यार, एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय।